दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया के व्यापार समीकरण बदल देते हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। दोस्ती है मगर साथ ही मतभेद भी। कभी एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो कभी कड़े फैसले लेकर रिश्तों में तनाव भी बढ़ा देते हैं। अब इस रिश्ते के बीच आ गया है एक नया मोड़, रूसी तेल का एंगल। यही एंगल अब तय कर रहा है कि ट्रंप मोदी की ये दोस्ती और मजबूत होगी या एक नया व्यापार युद्ध शुरू होने की कगार पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि क्या है ट्रंप मोदी की दोस्ती, मतभेद और रूसी तेल की ये दिलचस्प कहानी। दरअसल 6 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में वजन घटाने वाली दवाओं की कीमत घटाने की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुर्खियों में आ गया। ट्रंप ने पीएम मोदी की खुली तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी एक महान व्यक्ति है, मेरे दोस्त हैं, हम बात करते हैं। उन्होंने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो अगले साल भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। How is the talks with Prime Minister Modi Great, going on he's a great. trade deal? And when It's do going good. He stopped buying oil from Russia. when do you plan? And going he's a on? friend of mine, and we speak, and he wants me to go there, and we'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. लेकिन इस दोस्ती के पीछे छिपा है रूसी तेल का वो एंगल जो भारत अमेरिका संबंधों की असली परीक्षा बन चुका है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल इंपोर्टर है, यानी क्रूड ऑयल इंपोर्टर, जो अपनी 85% जरूरतें बाहर से पूरी करता है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि ये डील डिस्काउंट पर होती थी और भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचाती थी। आज रूस भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 30% से भी ज्यादा हिस्सा सप्लाई कर रहा है। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। ट्रंप का आरोप है कि भारत का ये कदम रूस को युद्ध के लिए फंडिंग दे रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने गुस्से में भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया, जिसमें 25% सामान्य व्यापार संतुलन के लिए और बाकी 25% रूसी तेल खरीदने की सजा के रूप में एक पेनल्टी थी। इन टैरिफ्स के बाद भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो गया, जिसने एक्सपोर्ट में 40 से 50% की गिरावट का खतरा बढ़ा दिया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर भारत ने रूसी तेल नहीं रोका तो ये टैरिफ जारी रहेंगे। भारत ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण भी बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि हमारी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और उपभोक्ता कल्याण यानी कंज्यूमर बेनिफिट पर आधारित है, और अस्थिर ऊर्जा बाजार में ऐसे फैसले बेहद जरूरी हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूसी तेल खरीदना लगभग बंद कर देगा। अक्टूबर 2025 में एयरफोर्स वन में ट्रंप ने कहा कि मोदी ने कहा है वो रूसी तेल का खेल बंद कर देंगे, लेकिन भारत ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि हमें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी ही नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा दोस्त कहा और दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने की बात कही। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविच ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका रिलेशंस को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अब बात करते हैं कि ताजा अपडेट क्या आई। दरअसल 6 नवंबर को आई सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार की बातचीत बेहद अच्छी चल रही है। उन्होंने दोहराया कि भारत ने रूसी तेल इंपोर्ट कम किया है। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच नियमित संपर्क बना हुआ है, भले ही टैरिफ और तेल पर मतभेद जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दोनों देशों की ट्रेड टीम गंभीर चर्चा में आगे बढ़ चुकी है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्री अलेक्जेंड्रा हर्मन ने बताया कि साल के अंत तक डील फाइनल हो सकती है, शायद अगले कुछ हफ्तों में ही कुछ निकल कर आ सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका टैरिफ को 50% से घटाकर 15 से 16% तक करने को तैयार है। बदले में भारत धीरे धीरे रूसी तेल इंपोर्ट कम करेगा। लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के बायलेटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक दोगुना करना। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई संवेदनशील मुद्दे हैं
इसलिए समय लगेगा, लेकिन प्रगति हो रही है, यानी बातचीत आगे बढ़ रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने मुझे भारत आने का निमंत्रण दिया है और मैं जरूर जाऊंगा, यानी संकेत साफ है, रिश्ते सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत पूरी तरह रूसी तेल से दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि ये उसकी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। कभी कभी दोस्ती और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल पाते, लेकिन जब बात भारत और अमेरिका की होती है तो हर कदम दुनिया की नजर में होता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की ये साझेदारी सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो देशों के भविष्य की कहानी है। रूसी तेल का ये एंगल भारत अमेरिका संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। ट्रंप और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री इस रिश्ते को नई दिशा दे सकती है। और अब सवाल यही है कि क्या अगले साल ट्रंप भारत की यात्रा पर आएंगे? क्या दोनों देशों के बीच टैरिफ कम होकर ट्रेड में नई जान आएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और देखते रहें बिजनेस।